दोस्तों, अगर एक पर्सन की लाइफ से गोल, फोकस और डिसिप्लिन को हटा दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में इसकी लाइफ में अगर कुछ बचेगा तो वो है रिग्रेट, मायूसी, मीनिंगलेस लाइफ और बहुत सारा पेन। क्योंकि इन्हीं 3 चीजों की वजह से आपका कंट्रोल आपके हाथों में है। इनके बिना आप बुरी आदतों में फंसोगे लेकिन खुद को रोक नहीं पाओगे, अपनी सेहत को बिगड़ता हुआ देखोगे, अपने सपनों को शीशे की तरह टूटते हुए देखोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। और सच यही है कि इस वर्ल्ड के 90% लोग अपनी लाइफ को इसी तरह जीते, बिना गोल, बिना फोकस और बिना डिसिप्लिन, जो इनको बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। पर क्या हो हम अगर आपको एक ऐसा रास्ता बताएं जो आपको बाकी 90% लोगों से आगे ले जाए, जो आपकी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दे। जहाँ होंगे तो बस आप, आपके सपने, आपका गोल, आपका फोकस, आपकी डिसिप्लिन, और ये रास्ता है मॉन्क मोड। लाइफ एक ऐसा स्टेट है जिसमें इंसान अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किए हुए कुछ समय के लिए, जैसे 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए अपने आप को, अपने गोल्स, खुद की ग्रोथ और खुद को बेटर वर्जन बनाने के लिए झोंक देता हूँ। आप कुछ समय के लिए इस दुनिया की तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो, यानी आप हर उस चीज से दूर हो जाते हो जो आपके और आपके गोल्स के बीच में आता है। यानी आपको उन चीजों को हटाना है जो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है और उन चीजों को फॉलो करना है जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करती है। इस मॉन्क मोड को अप्लाई करने के बाद आप ज्यादा फिजिकली फिट, फोकस, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन फील करने लगोगे। देखो, दुनिया से कटकर अपने आप को एक अलग इंसान बनाने के लिए, खुद का एक बेटर वर्जन तैयार करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके 4 फेजेस होते हैं। अगर इनमें से आपने एक भी फेज मिस कर दिया या समझने में चूक कर दी, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। शायद इसका रिग्रेट आपको जिंदगी भर रह सकता है। फेज नंबर 1, शट योर माउथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि कभी भी अपनी प्रोग्रेस, अपनी अचीवमेंट सोशल मीडिया पे शेयर मत करो, क्योंकि लोग आपकी अचीवमेंट से नफरत करते हैं। लोगों की ना एक फितरत होती है कि उन्हें खुद की सक्सेस से ज्यादा लोगों की अचीवमेंट से बड़ी दिक्कत होती है। वो भले ही लाइफ में कुछ ना कर रहे हूँ लेकिन उन्हें ध्यान रहता है कि कोई और तो लाइफ में कुछ कर तो नहीं रहा। इस दुनिया का हर एक इंसान अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहता है, चाहे फिर स्टेटस वाइज, रेस्पेक्ट वाइज या फिर फाइनेंशियली। आपके कुछ करीबी लोगों के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ अचीव करो, और इसलिए आप अपने बोले गए शब्दों और जबान की ताकत से आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते। इसीलिए तुम्हें अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा। कोई पूछे क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या चल रहा है तुम्हारा, तो जवाब में कहो कि फिलहाल तो कुछ खास नहीं है। इस दुनिया के अक्सर लोग अपनी प्रोग्रेस अभी शुरू नहीं करते, कुछ हासिल नहीं करते, लेकिन इंस्टा पे उनकी स्टोरी सक्सेस के कोट से भर जाती है। अभी वो लोग अपनी प्रोग्रेस को शुरू भी नहीं करते और दुनिया के सामने खुली किताब की तरह नजर आ जाते हैं। फिर उन्हें इस दुनिया में उतनी वैल्यू नहीं मिलती। वहीं पर दूसरा बंदा जो दुनिया को अपनी बातें नहीं बताता, खामोश रहता है, अपनी प्रोग्रेस को जारी रखता है और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, इसमें सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या चाहता है लाइफ में। आप अपना जो भी मॉन्क पीरियड सेट कर रहे हो उसमें जितना कम हो सके लोगों को अपने बारे में बताओ, अपने ऊपर काम करो और अपना एक बेस्ट वर्जन बनो और रिजल्ट से दुनिया को चौंकाओ। फेज नंबर 2, क्रिएट योर ऑन शेड्यूल। अपने मॉन्क मोड को आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना होगा। देखो, अगर आप अपने आप को चेंज करने के बारे में सोच रहे, फिर आपको थोड़ा स्पेसिफाई होकर सोचना होगा कि आप आखिर क्या करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज क्यों करना चाहते हैं, इस लाइफ से निकलकर आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसको अचीव करने के बाद आपकी फीलिंग कैसी होगी। इसके बाद आपको थोड़ा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकली होकर भी सोचना होगा। ऐसा नहीं कि जो आपको ही प्रैक्टिकल ना लगे, जहाँ पर पहुँचने का रास्ता आपको ही क्लियर ना लगे। इसको करने का बेस्ट तरीका है आप इमेजिन कर, जो लाइफ आप जीना चाहते हो उसके पूरे दिन के शेड्यूल को इमेजिन कर। आप कब सोकर उठे, क्या काम करते हो, आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये सब कहीं पर लिख के रखो। ये सब आपको मोटिवेट करेगा और सेटिस्फेक्शन ऑफ विनिंग देगा। अब यहाँ पर आपको ये भी सोचना होगा कि जो लाइफ आप जी रहे हो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से कुछ समय बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आज के टाइम पर आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा, आज के टाइम पर आपका शेड्यूल क्या रहेगा, आने वाले समय में आप एक मीडियोकर की लाइफ जियोगे या वो अपनी ड्रीम सी लाइफ। इस सब को इमेजिन और रियलाइज करने के बाद आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल रेडी करोगे जो इस पूरे मॉन्क पीरियड के दौरान आप अपने आप पर अप्लाई करने जा रहे हैं। फेज नंबर 3, हाइड योर पेन, फेलियर, प्रोग्रेस। आपकी लाइफ जर्नी क्या रही, आपने कितनी मेहनत करी, कितना पसीना बहाया, आपके प्लान्स क्या थे, ये सब लोगों को आपकी सक्सेस से पहले नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इन सब बातों की लोग इज्जत तभी करते हैं जब आपने इस रास्ते पर चलकर सच में कुछ अचीव किया होगा। याद रखो कि इस जहां के तमाम लोग आपकी कामयाबी से आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, ना कि आपकी मेहनत से। थॉमस एडिसन के हजारों फेलियर्स वाला किस्सा बहुत फेमस है क्योंकि उसे आखिर में सक्सेस मिली। इस दुनिया के आज के अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क के फेलियर्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। वो इसलिए क्योंकि उसे आखिर में सक्सेस मिली। अगर उसकी लाइफ में सिर्फ फेलियर
फेलियर्स ही रहते तो आज उसकी फेलियर्स का किस्सा आप न सुनते। अपने सभी प्लान्स को किसी खजाने की चाबी की तरह अपने सीने से लगा कर रखो, बस चुपचाप प्रोग्रेस करते रहो। जब तुम प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म हो जाओ उस वक्त लोगों को इस सब के बारे में पता चलना चाहिए, उससे पहले नहीं। ये मॉन्क मोड जितना आसान सुनने में लग रहा है इतना आसान नहीं होने वाला। आपको मेंटली प्रेशर आएगा, फिजिकली आलस आएगा, लेकिन आपको हर किसी को बताते नहीं फिरना है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अभी आपको किसी की भी एप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि हजारों फेलियर्स को छुपाने के लिए एक बड़ी सक्सेस की जरूरत रहती है। जब आप ये सभी बातें समझ जाओगे ना तो समझ लेना कि आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो। फेज नंबर 4, सेट योर गोल। जब भी सेल्फ डेवलपमेंट की बात आए, जब भी इंसान को खुद को ट्रांसफॉर्म करने की बात आए, जब भी लाइफ में ग्रोथ की बात आए, वहाँ पर लक्ष्य की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जीवन के हर एक पहलू में काम आती है। हम खाना खाते हैं, इसका लक्ष्य होता है भूख मिटाना। हम कोई किताब पढ़ते हैं, इसका मकसद होता है खुद को नॉलेजेबल बनाना। इसी तरह लाइफ के हर एक मोड़ पे लक्ष्य काम आता है और बिना लक्ष्य इंसान आधा अधूरा रहता है। इसी तरह आपको मॉक मोड के पीरियड में जाने से पहले अपना गोल सेट करना है। ये आप कर सकते हैं अपने आप से 2 सवाल पूछकर कि मुझे ये सब क्यों करना है और मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। जब आप अपने आप से ये 2 सवाल क्यों और कैसे का पूछ लोगे और इनका जवाब पा लोगे तो समझ लेना कि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। इन चारों फेजेस में आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बल्कि डिटेल में आपको इनके बारे में सोचना है, समझना है और फिर मॉक मोड का पीरियड अपने ऊपर स्टार्ट करना है। देखो, मेरा काम है आपको बताना, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना। इन सब चीजों को फॉलो करना और खुद पर अप्लाई करना, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आज भी हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस छोटी सी कम्युनिटी को बिल्ड करने में हमारी मदद करोगे।